मामला रांची के सीरम टोली स्थित बन रहे फ्लाईओवर और रैप को सरटोली सरनास्थल के मुख्य द्वार पर उतारे जाने के विरोध का है, जिसे लेकर आदिवासी बचाओ मोर्चा सह केंद्रीय सरनास्थल सीरम टोली बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में सरकार को चेतावनी दी गई कि आगामी 4 जून को संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा और पूरी तरह चक्का जाम। हालांकि यह भी कहा गया कि आपातकालीन सेवाओं में रुकावट नहीं होगी। अभी का जो अगुआ सरकार है, इस अगुआ सरकार में हम लोग देख रहे हैं किस कदर जमीन की लूट बढ़ी हुई है, सरना स्थलों की लूट बढ़ी हुई है। केंद्रीय सरना स्थल को यहाँ पर लूटा गया सरकार के द्वारा। अब दूसरा स्थान हम लोग देख रहे हैं कि बेड़ों के महादानी सरना स्थल मैदान को भी, सरना स्थल को भी छीनने का सरकार प्रयास कर रही है। और जब आदिवासी समाज संगठित होते हैं तो उन पर FIR किया जाता है, तोड़फोड़ का आरोप लगाया जाता है। और यहाँ पर दारू बेचने के लिए ग्राम सभा को पावर दिया जा रहा है, लेकिन पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को यहाँ पर पावर नहीं दिया जा रहा है। ग्राम सभा में जमीन की लूट को रोकने का पावर है, बालू के अधिकार का पावर है, खनन का पावर है, लेकिन उसको ग्राम सभा को शक्ति प्रदान सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। पेशा कानून को लागू नहीं किया जा रहा है नियमावली बनाकर, और दूसरी तरफ आप शराब नीति को गांव-गांव में लागू कर रहे हैं। तो ये सारा जो मुद्दा है, और आज देख रहे हैं आप नगड़ी, कांके नगड़ी का जमीन लूट सरकार के द्वारा किया जा रहा है बिना ग्राम सभा, बिना भूमि अधिग्रहण के। दूसरी बात है कुदलोंग में रेलवे के लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। आप चले जाइए इधर टाटी सिलवे में भी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है बिना ग्राम सभा किए। तो इस तरह से ईचा डैम में भी किया जा रहा है। पूरे झारखंड में इस अगुआ सरकार के द्वारा जो जमीन का लूट किया जा रहा है, हम लोग को समझ नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या रही है। रैंप को हटाने का मामला है तो हम लोगों ने भी ठान लिया है कि जब तक यहाँ से रैंप नहीं हटेगा आंदोलन जारी रहेगा। इस तरह के हम लोग सोच समझ के ही आंदोलन का शुरुआत किए हैं। और दूसरा के पेशा नियमावली सरकार को 1 महीना के अंदर बना के उनको देना पड़ेगा। ये अब ठग और ये सरकार हम लोग चलने नहीं देंगे। और धर्म कोड के मुद्दे पर भी जो जेएमएम आज डूगी ड्रामा कर रही है, हम उसको कहेंगे कि धर्म कोड के लिए सही में लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं तो दिल्ली में जाके मांगिए, क्योंकि ये दिल्ली का मामला है। तो इस तरह के जो शराब दुकान का हम लोग गांव-गांव में विरोध करेंगे। आज देखिए बेड़ों में जो सरना स्थल का सरकार तो 4 दीवारी नहीं कर रही है, आम जनता 200 रुपया चंदा करके 4 दीवारी करने का काम कर रहा था। उसको सीओ और दरोगा और DSP सब मिल के उसको जो है रोक दिया, और जो JCB का ड्राइवर को साथ मारपीट किया बिना कसूर का, उसके चलते ग्रामीण आक्रोशित हुए। और इस सीओ को उस सरना स्थल 1 एकड़ 5 डिसमिल है, उसको नापी करने के लिए जून महीना में जो है 1000 रुपया जमा किया गया। और तो इसलिए आज वहाँ तय हुआ है कि वहाँ का सरना स्थल के जो मामला को लेके जो थानेदार है उसको निलंबित करने का मांग किया गया है, सीओ को भी, और केस को वापस करने का। और जोरदार ढंग से जो हमारे सरना स्थल का जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण हुआ है हम लोग चिन्हित कर करके हम लोग जो है लड़ेंगे। रांची में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव ने सरकार की नीतियों पर गंभीर आरोप लगा, साथ ही जमीन लूट और ग्राम सभा की शक्तियों को मीडिया के समक्ष साझा किया। इतना ही नहीं, यह भी कहा कि वर्तमान सरकार ने ग्राम सभा को पंगु बना दिया है और इस सरकार के खिलाफ हमें चाहे जैसी लड़ाई लड़नी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे तो गोली भी चला ले, मगर ये बंद जो है हमारी पहचान, अस्मिता, हमारे संवैधानिक अधिकारों को लेके है। और हम सरकार को ये जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपके जुर्म के आगे हम झुके नहीं हैं, हम रुके नहीं हैं, हम लगातार बढ़ेंगे। और जो जिस तरह की लूट और जिस तरह का न्याय इस राज्य में आज हो रहा है, दुनिया देख रही है। आपने इस राज्य को बदनाम किया है, हमारे इतिहास को बदनाम किया है, हमारे पूर्वजों के कुर्बानों को बदनाम किया है। हम आपको बख्शेंगे नहीं। आज जनता अपने सरना स्थल को बचाने के लिए आंदोलनरत है जगह जगह। आज जनता अपनी कृषि योग्य जमीन को, जिसको आपने 3 बार भेंट चढ़ा दिया योजना के माध्यम से, नगरी का जो उपजाऊ जमीन को पहले 2008 में रिंग रोड,
फिर 2012-13 में आपने जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी IIM के लिए जो अधिग्रहण करने की बात हुई, वो पूरा पोल खुल गया है, कभी अधिग्रहित नहीं हुआ। बल्कि एकीकृत बिहार में जब विरोध किया लोगों ने, तब वहां पर सरकार ने रोक लगा दी थी अधिग्रहण पे, इसीलिए लोग काबिज रहे अपने अपने खेतों पे। मगर अब 19 मई को जिस तरह से जबरन वहां पर फेंसिंग की गई है, ये क्या दिखा रहा है? कोई ग्राम सभा नहीं हुई, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। ये कौन से नियम कानून के तहत में ये सब कुछ हो रहा है? अराजकता जो है सर चढ़ के बोल रही है इस देश में, राज्य में, और हम लोग उन सब चीजों का विरोध कर रहे हैं जो हमारे अस्तित्व के प्रति खतरा है। और इसीलिए हमने 27 तारीख को जो राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय किया, सरकार की उन सब सारे जो आपके शराब नीति कुछ अच्छा तो नहीं कर सकते हैं, आदिवासियों को बर्बाद करने के लिए TSC में निर्णय लेके घोषणा करते हैं। सरकार को चेतावनी और आदिवासियों के आंदोलन को लेकर आदिवासी नेता सूरज तिर्की ने बताया कि आदिवासियों के धार्मिक पहचान को बचाने के लिए यह लड़ाई है और इस लड़ाई में हमने हमेशा प्रयास किया है। सरकार समस्याओं से अवगत रहे, लेकिन सरकार उदासीन रही। कहा कि अब सरकार से वार्ता का कोई फायदा नहीं, इस वजह से हालांकि मजबूरन यह कदम उठाया जा रहा है। अभी कहा यह ऐतिहासिक बंदी सरकार के लिए चेतावनी है। संपूर्ण झारखंड बंद करने का घोषणा किया है और ये बंदी आदिवासी के धार्मिक स्थल को लेकर जो लंबे समय से तमाम आदिवासी मूलवासी भाई बहन सड़क से लेकर सदन तक सरना स्थल के पास जो ब्रिज बना है उसके खिलाफ में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक अपने बातों को सरकार तक पहुंचाने के काम किए थे। और कहीं ना कहीं यह सरकार आदिवासी का जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उसी को देखते हुए झारखंड बंद करने के बाद हम लोग आदिवासी के साथ जल जंगल जमीन यहाँ तक कि जो धार्मिक स्थल छीन भिन किया जा रहा है, इसके खिलाफ में तमाम आदिवासी एकजुट होकर 4 जून को झारखंड बंदी का घोषणा किया है। उसमें शांतिपूर्वक हम लोग झारखंड बंद करेंगे और विभिन्न जिला में हमारे आदिवासी मूलवासी भाई बहन सड़क में होंगे। सीरम टोली फ्लाईओवर के विरोध मामले में आदिवासी और आदिवासी सरकार आमने सामने है। अब ऐसे में इस लड़ाई और विरोध का विकल्प क्या निकलता है, यह आने वाला समय बताएगा।